तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और मैं एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं डार्क लीजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में। और हमेशा की तरह मैं आ गया हूं फिर से आपको एक डरावनी कहानी सुनाने के लिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इसी के साथ बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी है अमन नाम के एक लड़के की जो कि हाल ही में अमीर हुआ है। उसने एक नया घर खरीदा है और साथ में एक नई कार भी। ऐसी अमीर ज़िंदगी से उसकी बीवी बहुत ज़्यादा खुश है। अमन का बचपन बहुत ही गरीबी में बीता था, लेकिन अब जाके उसके दिन बदले थे। अब वो काफ़ी ज़्यादा अमीर हो गया था। ऐसे ही एक दिन वो अपने काम पे था, तभी अचानक से उसने देखा कि वर्कर्स काम नहीं कर रहे हैं, सब वहाँ बैठे हुए हैं। और उसने सबको बैठे हुए देखा तो वहाँ जाके पूछा कि तुम सब बैठे क्यों हो, जिसके जवाब में उन लोगों ने कहा कि काम के बीच में एक पेड़ आ रहा है। जिसके जवाब में अमन ने कहा कि तो काट दो उसे। फिर उन वर्कर्स ने अमन को वो पेड़ दिखाया। वो पेड़ दिखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना था। उस पेड़ की एक टहनी पे एक अजीब सी दिखने वाली गुड़िया बैठी हुई थी, या कहो रखी हुई थी, जिसे देख के सारे वर्कर्स ने कहा कि ये गुड़िया श्रापित है। और कुछ ही दिनों पहले ही यहाँ से दूर एक घर में एक परिवार की हत्या हुई थी और उसी परिवार की बच्ची की ये डॉल है। और वो सब इस पेड़ को काटने से घबरा रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये पेड़ ही उसी गुड़िया का घर है और वो इस पेड़ को अगर काट देंगे तो ये गुड़िया उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये सब सुन के अमन को काफ़ी गुस्सा आया और उसने कहा कि तुम ये सब अंधविश्वास वाली बातें क्यों कर रहे हो, ये सब सिर्फ एक बकवास है। जल्दी से इस पेड़ को काटो और काम को शुरू करो। वर्कर्स मजबूर होके उस पेड़ को काट देते हैं और काम फिर से शुरू हो जाता है। और काम को वापस से शुरू होते देख अमन खुश हो जाता है और फिर वो वापस से रात को अपने घर पहुंचता है। वो जैसे ही अपने घर में एंटर होता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ के हाथ में एक डॉल है और वो वही डॉल है जिसे अमन ने उस पेड़ पे देखा था। अमन अपनी वाइफ से पूछता है कि ये डॉल उसके पास कहाँ से आई, जिसके जवाब में उसकी वाइफ कहती है कि ये डॉल उसे उसके बैकयार्ड में मिली। अमन ये सब सुन के थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है कि इस डॉल को बाहर फेंक दो, जिसके जवाब में उसकी वाइफ कहती है कि डॉल बहुत ही ज़्यादा प्यारी है और वो इसे नहीं फेंकने वाली। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और अमन नोटिस करता है कि उस डॉल में कुछ ना कुछ अजीब बात है। वो डॉल अपने आप ही अपनी जगह बदलने लगती है। उसे अगर बेडरूम में रखो तो वो अगले ही पल लिविंग रूम में मिलती है। और ये सब बातें काफ़ी ज़्यादा डराने वाली थी। एक दिन उसने ऐसे ही देखा कि शीशे के सामने वही डॉल रखी हुई है और उसके हाथ में एक लिपस्टिक है और उस लिपस्टिक से उसने शीशे पे लिख रखा था कि तुम सब मरोगे। ये सब देख के वो अपनी वाइफ को बुलाता है और कहता है कि ये सब क्या हरकत है, ये सब किसने किया। जिसके जवाब में उसकी वाइफ ना में सर हिलाते हुए कहती है कि उसे नहीं पता। और फिर अमन कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इस डॉल को घर से बाहर फेंक दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन मैं कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि इस घर में अजीब सी चीज़ें हो रही है और मुझे यही लग रहा है कि हो ना हो ये सब अजीब चीज़ों के पीछे इसी डॉल का हाथ है। मैं अभी भी कहता हूँ इस डॉल को फेंक दो, क्योंकि ये डॉल मुझे शुरू से ही नहीं पसंद। और इस बार अमन की वाइफ मान जाती है और वो उस डॉल को डस्टबिन में फेंक के वापस से घर आ जाती है। वो दोनों रात को सो ही रहे होते हैं, उनके घर का कोई दरवाज़ा खटखटाता है। अमन की आंखें खुलती हैं और वो जाके दरवाज़ा खोलता है तो देखता है दरवाजे पे कोई भी नहीं है। और फिर वो आसपास देख के दरवाजे को वापस बंद कर लेता है। और वो जैसे ही घर में वापस अंदर घुसता है वो देखता है कि गुड़िया उसके घर में वापस आ गई है। ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और उस गुड़िया को उठा के अपनी पूरी जान लगा के वापस से घर के बाहर फेंकता है और दरवाजे को बंद कर लेता है। फिर अचानक से जब वो सो रहा होता है तभी उसे अपनी चेस्ट पे कुछ वज़न सा महसूस होता है। और फिर जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो डरावनी सी भद्दी गुड़िया उसकी चेस्ट पे बैठी हुई है। वो ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और चीख पड़ता है। और अमन की चीखें सुन के उसकी वाइफ की आंखें खुलती हैं और वो पूछती है कि हुआ क्या है, जिसके जवाब में अमन उससे सारी बातें बताता है। और अमन की वाइफ हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ आसपास तो क्या दूर दूर तक कोई गुड़िया थी ही नहीं। अमन उसे कहता है कि अभी अभी वो गुड़िया उसकी चेस्ट पे बैठी हुई थी, लेकिन अमन की वाइफ को लगता है कि ये सब सिर्फ एक बुरा सपना था अमन का।
लेकिन अमन को पूरा यकीन था कि ये सब सपना नहीं था। डर से अमन का गला सूख चुका था और फिर वो पानी पीने के लिए अपने किचन में जाता है और वो अपना फ्रिज खोलता है और फ्रिज खोलते ही वो देखता है कि वो गुड़िया उसके फ्रिज में रखी हुई है। और ये सब देख के वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि ये गुड़िया आखिर चाहती क्या है। वो वापस से गुड़िया को पूरी जान लगा के खिड़की के बाहर फेंक देता है और अगले ही दिन सुबह सुबह एक प्रीस्ट को अपने घर ले आता है। वो प्रीस्ट जैसे ही घर में अपना पहला कदम रखता है वैसे ही कहता है कि इस घर में कई सारी नेगेटिव्स पावर फैल चुकी है, यहाँ पे किसी भी इंसान का रहना सेफ नहीं है। और वो प्रीस्ट उस पूरे घर को पवित्र करता है और अमन से कहता है कि उस गुड़िया से अब सावधान रहना, वो इस घर में तो नहीं आ सकती लेकिन वो तुम्हें परेशान ज़रूर करेगी और उससे छुटकारा पाने के लिए हमें उस गुड़िया से बात करनी पड़ेगी। आखिर वो गुड़िया चाहती क्या है। वो प्रीस्ट उस घर के एक कमरे में जाता है और दरवाजे को बंद कर लेता है। अमन और उसकी वाइफ कमरे के बाहर ही खड़े थे और वो प्रीस्ट कुछ स्पेल कास्ट करने लगता है जिसकी वजह से उस घर में अजीब अजीब हरकतें होने लगती हैं और वो प्रीस्ट काफ़ी ज़ोरों से स्पेल कास्ट कर रहा था और उस घर की लाइटें जल बुझ रही थी, चीज़ें इधर से उधर हिल रही थी। ये सब देख के अमन और अमन की वाइफ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और अचानक से सब कुछ शांत होता है और दरवाज़ा खुलता है। वो प्रीस्ट बाहर निकलता है और अमन को देखता हुआ कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। अमन प्रीस्ट से पूछता है कि मैंने क्या किया, जिसके जवाब में वो प्रीस्ट अमन को घूरता हुआ कहता है कि अब छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है, सब कुछ सच सच बता दो। अमन के शरीर से पसीने छूटने लगते हैं और वो कहता है कि बचपन से ही वो बहुत ही ज़्यादा गरीब था और उसके पापा कुछ काम धंधा नहीं करते थे, जिसकी वजह से अमन की माँ उन दोनों को छोड़ के वहाँ से चली गई और फिर अमन के पापा ने भी सुसाइड कर लिया। अमन ने अपना पूरा बचपन अकेलेपन में बिताया था और वो नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ उसे छोड़ के जाए और अमन ने एक घर में लूटपाट की। उसने उस घर के सारे पैसे लूट लिए और जब वो पैसे लूट के वहाँ से निकल रहा था तो उस परिवार ने पुलिस में बताने की धमकी दी, जिसकी वजह से उसने अपना आपा खो दिया और पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दिया। और उस परिवार में एक छोटी बच्ची भी थी और ये गुड़िया उसी की है। और फिर उस पूरे घर का सामान हिलने लगता है जैसे उस पूरे घर में भूकंप सा आ गया हो और आज तक अमन का, उसकी वाइफ का और प्रीस्ट का कोई पता नहीं लगा पाया है कि वो तीनों गए तो गए कहाँ।